हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब्स विथ देयर अपोजिट वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अबोमिनेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घटिया। ठीक है, इसका मतलब होता है घटिया। उसके बाद जो है इसके अपोजिट वर्ड के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डिलाइटफुल। डिलाइट डिलाइटफुल। और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? एडमिरेबल। एडमायरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, एडमायरेबल। ADMIRABLE। ठीक है, यहाँ पे BL। ठीक है, एडमिरेबल। इसका क्या मतलब होता है? आनंद। मतलब एक तरह से जो है घटिया या बेहद सुंदर। घटिया का अपोजिट क्या हो जाएगा? आनंद प्रद। आनंद प्रद या कहते हैं सुहावना। सुहावना। सुहावना मतलब घटिया नहीं, बढ़िया सा, बढ़िया। ठीक है, और दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरे वर्ड पे आते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। जैसे कहते नहीं कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना एब्जॉर्ब कर पाओ। जैसे कि 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में 50 मिनट ही पढ़ें। 10% आपको थोड़ा सा गैप लेके अपने आप को थोड़ा सा सोलेस करना पड़ेगा, तब जो है आपको वो जितना आपने 1 घंटे पढ़ा है वो एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो उस उस वे में इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, आपका माइंड जो है कितना एब्जॉर्ब करता है पढ़ते वक्त, सोचना। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इजेक्ट। इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? एक अपोजिट वर्ड हो जाएगा इजेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? एमिट। दूसरा हो जाएगा एमिट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इजेक्ट और एमिट, इस सोखना का क्या हो जाएगा? कोई चीज जो है, जैसे कोई एब्जॉर्बर है तो पानी सोख लेता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा निकालना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निकालना। ठीक है, अब थर्ड नंबर के वर्ड पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे हम क्लास जूनियर स्टूडेंट हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्जाम में ये आपको देखने को मिली जाती है। तो थर्ड नंबर पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा वर्ड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? निराकार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? निराकार, जिसका कोई आकार ना। निराकार। निराकार। ठीक है, निराकार या निराकार हो गया, या फिर अमूर्त। जैसे जो निराकार जो आकार होगा वो मूर्ति होती है, जो जो एक आकार में देखने को मिलती है। तो उसका जो है ये अमूर्त का मतलब होता है जिसकी मूर्ति ना हो, मतलब जिसका कोई फेस ना हो, मतलब निराकार जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, ये आ रही है और। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट। सही से देते हैं, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, CONCRETE। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठोस, मतलब आकार, जिसका आकार हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ठोस। ठोस। ठीक है, या फिर आकार। निराकार जो ठोस ही लगते हैं, इसका कोई आकार ना हो। जब कोई किसी चीज का आकार होगा, जाहिर सी बात वो ठोस होगा या फिर थोड़ा सा सॉलिड तो होगा ही। ठीक है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? ठोस। एब्स्ट्रैक्ट, पहला पहला वर्ड क्या होगा? अबोमिनेबल। अबोमिनेबल घटिया, जिसका अपोजिट डिलाइटफुल। और एडमिरेबल हो गया, आनंदप्रद हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया एब्जॉर्ब, और तीसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो तीसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब चौथे, ये फोर्थ वाले वर्ड पे आते हैं। फोर्थ वाला वर्ड हो गया अबंडेंस। अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस हो गया। फोर्थ वर्ड क्या हो गया दोस्तों? अबंडेंस, जिसका जिसकी मीनिंग हो जाएगी प्रचुरता। जिसकी मीनिंग हो जाएगी प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब क्या होता है? प्रचुरता का मतलब जैसे कोई चीज, किसी चीज की हमें जरूरत है
और जैसे मान लीजिए हमको हमको किसी चीज की, जैसे मान लो हमें एग्जाम देने जाना है, कम से कम 2 पेन तो होना चाहिए किसी एग्जाम में जाने के लिए। जैसे हम लोग क्लास 8 में है या या 9th में है या 12th में है, तो हमें 2 पेन तो कम से कम जरूरत होती है। तो वो क्या हो गया, प्रचुरता। उसको क्या कहेंगे, प्रचुरता। 2 पेन। अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका क्या मतलब हो जाएगा, कमी। जैसे मान लो हमें किसी जैसे हमें कुछ खाने के लिए एक क्वांटिटी की जरूरत होती है, तो हमें अगर जिसमें मेरा पेट भरता है, नहीं, जैसे अपना जो है पेट भर जाए, अगर उतना नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, कमी। ठीक है ना। तो अबंडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रचुरता। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इसका जो है क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कमी। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है, कमी। अबंडेंस हो गया, प्रचुरता, और स्कार्सिटी हो गया इसकी, इसका जो है अपोजिट वर्ड, जिसका मतलब होता है कमी। अब ये फोर हो गए, 4 वर्ड्स हो गए। पहला क्या हो गया, अबोमिनेबल मतलब घटिया, और इसका अपोजिट हो गया डिलाइट, एडमिरेबल, आनंद प्रद या सुहावना। दूसरा क्या हो गया, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, और जिसमें जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इजेक्ट, एमिट मतलब निकालना। और थर्ड पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निराकार या अमूर्त, जिसका कोई आकार ना हो। क्या, जिसका कोई भी, जिसमें कोई सॉलिडिटी ना हो। और जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिसका आकार हो, जो कि ठोस। ठीक है। अबंडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रचुरता। किसी चीज की एक नेसेसरी क्वांटिटी मतलब का होना, उसको प्रचुरता कहेंगे। जितनी जरूरत हो उतना होना, उसका मतलब क्या हो रहा है, प्रचुरता। प्रचुरता हो गया। अब यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी या कमी। ठीक है, अब इसको जो इरेज कर देते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए। अगर आपको ऐसी, अगर ये वीडियो आपको, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद, आपको देखने के बाद अगर अच्छी लगे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या इंप्रूव और कर सकते हैं, कैसे आप लोग वीडियो चाहते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप जो है रेगुलरली जो है ऐसे वीडियोस को पा सकें, और अच्छे से उसको पढ़ सकें, वो कैप्स की अच्छी नॉलेज आपको हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि जो है आपके जैसे लोगों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिले। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जमा करना, एकत्र करना, जमा करना, जमा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा करना। ACCUMULATE। एक्यूमुलेट का मतलब क्या हो गया, जमा करना। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो रहा है, डिस्पर्स। डिस्पर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। सॉरी, इसका जो है क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड। ठीक है, दूसरा जो है वर्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसको सही कर देते हैं, स्क्वांडर्ड। एक सेकंड, स्क्वांडर्ड, SQUANDERED। ठीक है, स्क्वांडर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वांडर्ड। DERED। ठीक है, स्क्वांडर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह गंवाना। गंवाना इसका जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा, गंवाना। ठीक है, या फिर बिखेरना। बिखेरना मतलब किसी चीज को एकत्र करना, या फिर जो है गंवाना। जैसे कि हम बचपन में क्या होता है, हम लोग कंचे खेलते थे। कंचे या कोई भी चीज उसको जो है इकट्ठा करने का बहुत मतलब अंदर से उत्सुकता रहती थी। तो हम लोग जब कोई चीज है, भाई बहन है, दोनों लोग खेल रहे हैं, कोई चीज इकट्ठा करके रख रहे हैं, जैसे मान लो जो छोटे छोटे कंचे आते थे, तो उनको एक करते थे। मान लो हम लोग गुस्सा हो गए, आपस में झगड़ा कर लिए, तो वो क्या करते थे, उठा के उसको फेंक देते थे। जैसे मान लो वो
आपकी बहन है, वो आपसे 4 कंचे मांग रही है, या कोई भी जो टॉफी है वो 4 मांग रही है, 2 मांग रही है, 1 मांग रही है, आपके पास 4 है, 2 मांग रही है, तो आपने गुस्से में कहा एक भी नहीं देंगे, लो खा के फेंक दिया उसको। तो उसको क्या होना, बिखेरना और इकट्ठा कर रहे थे पहले, तो उसका एकुमुलेट करना मतलब जमा करना, और डिस्पर्स मतलब स्क्वांडेड का मतलब क्या हो गया, बिखेरना या फिर गंवाना। ठीक है। अब 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर वर्ड पे आते हैं, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी को एक्यूज करना। एक्यूज का मतलब क्या हो जाता है, आरोप लगाना। आरोप, यहाँ पे लिखते हैं, इसके मीनिंग जो है इसके नीचे लिखते हैं ताकि जो है, आरोप, आरोप लगाना, इसकी मीनिंग क्या होगी, आरोप लगाना। ठीक है। आरोप लगाने का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिफेंड करना। डिफेंड, आरोप का क्या मतलब होता है, जैसे किसी किसी को आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, कि किसी को एक्यूज करना किसी बात के लिए, किसी ने आपको थप्पड़ मारा या कोई और बात हो गई तो उसका आरोप लगाना कि भाई इन्होंने नहीं, मैंने नहीं, इन्होंने किया है, मैंने देखा है कि इन्होंने ये काम करते हुए। ठीक है। किसी के ऊपर किसी गलत या किसी गलत काम का ही आरोप लगता है, तो किसी के ऊपर आरोप लगाना, इनको मैंने ऐसा करते हुए देखा है। ठीक है। तो उसको डिफेंड करना क्या हो जाता है, बचाव करना, बचाव। ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड करना या फिर बचाव। ठीक है। और एक वर्ड और, तो एक्सकल्पेशन का मतलब हो गया बचाना, डिफेंड का मतलब भी हो गया बचाना या सफाई देना। ठीक है। एक्यूजेशन आरोप लगाना, एक्सकल्पेशन का मतलब क्या हो गया, डिफेंड। एक्सकल्पेशन इसका अपोजिट हो गया, डिफेंड इसका अपोजिट हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, बचाना या सफाई देना। 7 नंबर पे आते हैं, 7 नंबर वर्ड पे आते हैं, तो एक्नॉलेज। ठीक है। 7 नंबर वर्ड पे एक्नॉलेज। ठीक है। एक्नॉलेज ये काफी जो है कॉमन वर्ड है, जो हमको डे टू डे लाइफ में अक्सर सुनने को मिलता है। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या हो रहा है, स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है। स्वीकार करना होगा। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, स्वीकार करने का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्नॉलेज का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, डिनाई। ठीक है। डिनाई, और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। डिक्लाइन। ठीक है। इनकार करना, इनकार, अस्वीकार, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। ठीक है। अस्वीकार करना हो गया। और 8 नंबर पे कौन सा हो गया वर्ड, 8 नंबर वर्ड क्या हो गया, अक्विट करना। अक्विट, ACQUIT। अक्विट का क्या मतलब हो गया, मतलब छोड़ना या दोष मुक्त करना, छोड़ना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। ठीक है। दोष मुक्त करना, इसका क्या मतलब, अक्विट का मतलब क्या होगा, दोष मुक्त करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कंडेम्न, 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 कन्विक्ट, कन्विक्ट। और तीसरा वर्ड भी हो जाएगा इसका, ब्लेम। ठीक है। अक्विट का क्या मतलब हो गया, दोष मुक्त करना, कंडेम्न हो गया इसका अपोजिट, कन्विक्ट, और ब्लेम मतलब दोष लगाना, दोष लगाना। ठीक है। इधर क्या हो गया, दोष मुक्त करना, और उधर क्या हो गया, कंडेम मतलब कन्विक्ट या ब्लेम लगाना। ठीक है। अब इसको जो है इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट वर्ड पे आ सके।
नाइन्थ वर्ड पे आते हैं एडामेंट। नाइन्थ वर्ड हो जाएगा एडामेंट। एडामेंट, एडामेंट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अटल। अटल का मतलब अडिग, किसी एक ही चीज पे बने रहना, ठीक है। अटल मतलब डिटरमाइंड रहना, दृढ़ संकल्पित रहना, ठीक है। अटल का मतलब क्या होता है? यील्डिंग। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लेक्सिबल। पहला वर्ड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, दूसरा वर्ड हो जाएगा गलीबल। गलीबल, और तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? यील्डिंग। यील्डिंग, ठीक है। अटल का क्या मतलब हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? एडामेंट, अटल, और इसका अपोजिट क्या हो? फ्लेक्सिबल, गलीबल और यील्डिंग। इसका मीनिंग नर्म या फिर लचीला, ठीक है। नर्म या फिर लचीला होता है। नर्म या फिर लचीला। 10 नंबर पे आते हैं लास्ट, एडवांस्ड। एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस्ड, ADVANCED। एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा? उन्नत, मतलब एडवांस्ड, उन्नत, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एडवांस मतलब किसी भी चीज की तैयारी में एडवांस रहना, मतलब कोई चीज जब हमें करना है तो उसके लिए पहले से ही ऑलरेडी तैयार रहना, ठीक है, पहले से ही। एडवांस्ड। इसका अपोजिट होगा रिटार्डेड। रिटार्डेड, रिटार्डेड इसका अपोजिट हो जाएगा। और एक वर्ड हो जाएगा रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, मेंट्री, रूडिमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडवांस, मतलब कोई चीज जैसे कि हमें बाइक राइड करनी है और कहीं पे जाना है और 7 बजे पहुंचना है, ठीक है। 7 बजे पहुंचना है तो हम वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, मतलब 7 बजे क्या 6:50 पे वहाँ पे आराम से पहुंच जाएं। तो ये क्या हो गया? एडवांस में ऑलरेडी अपने आप को उपलब्ध कराना, ठीक है, अपने आप को एडवांस में उपलब्ध कराना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिटार्डेड, मतलब जल्दी, मतलब स्पीडी, मतलब एक तरह से किसी भी चीज के लिए एडवांस में। जैसे मान लो 10 बोतल पानी की जरूरत है, कहीं जाना है और हमें 10 बोतल पानी की जरूरत है, तो जब भी प्यास लगे तो हमारे पास ऑलरेडी बोतल हो। ऐसा ना हो कि फिर लेने जाना, जब प्यास लगे तो बोतल लेने जाना है, किसी को भेजना है, ऑलरेडी बैग में पड़ी हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? एडवांस। और इसका क्या हो जाएगा? मंद, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? एडवांस, उन्नत। और रिटार्डेड का मतलब क्या हो गया? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या हो गया? मंद, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट 10 वोकैब्स विथ देयर अपोजिट वर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स के और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।